न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति का वो दिन जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उस दिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक साधारण किसान परिवार से निकला बेटा राज्य की तस्वीर बदलने का जिम्मा संभालेगा। यह वही हरियाणा है जहां सत्ता लंबे समय से बड़े घरानों और स्थापित नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन इस दिन एक नया अध्याय शुरू हुआ, सादगी, सेवा और समर्पण का। जब नायब सिंह सैनी ने 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तो पूरे राज्य में सवाल उठने लगे। विपक्ष हंसते हुए कह रहा था चुनाव सिर पर है, भाजपा 10 सीटें भी नहीं ला पाएगी, और सैनी तो बात ही छोड़िए, इतने कम समय में वो क्या बदलेंगे। राजनीतिक पंडितों का भी मानना था कि 6 महीने किसी बदलाव के लिए काफी नहीं होंगे, लेकिन जनता की नब्ज को समझने वाले सैनी ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने साबित किया कि राजनीतिक मंचों से किए गए वादों का खेल नहीं, बल्कि आम आदमी की आंखों का आंसू पूछने और उसके दर्द को दूर करने का ईमानदारी प्रयास है। गांव की चौपाल हो या शहर की गली, सैनी हर जनता के बीच नजर आए। रात 2 बजे तक सुनवाई करना, गरीबों के घर जाकर हाल पूछना, बच्चों को दुलारना, गरीब बुजुर्गों को गले लगाना और मुस्कुराकर भरोसा दिलाना, यही उनकी असली पूंजी थी। यही कारण रहा कि 6 महीने में राजनीति का पूरा गणित बदल गया। जनता ने महसूस किया कि उनके बीच से निकला ये नेता न केवल सुनता है बल्कि समाधान भी करता है। अक्टूबर 2024 के चुनावी नतीजे इसी विश्वास की मोहर थे। भाजपा न केवल सत्ता में लौटी बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ लौटी, और 16 अक्टूबर 2024 को जब नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा की चौपालों, गलियारों और शहरों में केवल एक ही नाम गूंज रहा है, जनता का लाडला नायब सिंह सैनी। इसी विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण CET परीक्षा के दौरान देखने को मिला। हरियाणा के इतिहास में पहली बार विद्यार्थियों को घर से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए बसें चलाई गई, और जहां कोई विद्यार्थी बस से छूट गया वहां पुलिस अधिकारी अपनी गाड़ियों में बैठाकर उन्हें परीक्षा केंद्र तक छोड़ते नजर आए। यह दृश्य केवल व्यवस्था का नहीं था, बल्कि उस संवेदनशील नेतृत्व का प्रतीक था जो जनता को परिवार मानकर चलता है। तो आइए बदलाव की एक झलक आपको दिखाते हैं। महिलाओं की अगर बात करने लगे तो 2100 रुपये मासिक सहायता लाडो लक्ष्मी योजना के रूप में दी जा रही है। गरीब परिवार यानी 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 30 गज का प्लॉट और 2.5 लाख रुपए की आवासीय सहायता। स्वास्थ्य, सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस और इलाज पूरी तरह मुफ्त मिल रहा है। युवा और खेल, 1489 खेल नर्सरियां, 37,000 खिलाड़ी लाभान्वित हुए हैं। कानून व्यवस्था, 1300 जेल वार्डन भर्ती, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई। विकास, नरवाना में 206 करोड़ की परियोजनाएं, सरस्वती अभ्यारण्य का विस्तार। और प्रशासन की अगर बात करने लगे तो DC SP को हर महीने गांव में रात्रि प्रवास का आदेश दिया गया है। तो दोस्तों, यह केवल एक साल की तस्वीर है। आने वाले सालों में हरियाणा और नायब सिंह सैनी की राजनीतिक उम्मीद से विश्वास और विश्वास से विकास